हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आज के नए टॉपिक, नए सेशन और नए धमाकेदार टॉपिक पर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये रहा आज का टॉपिक, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ algebraic expressions, in which what will be given, concepts will be given, and operations will be told, how the operations are done using algebraic expression. So ये रहा आज का टॉपिक। तो चलते हैं, चलिए ये टॉपिक को आरंभ करते हैं, जो कि हर वो मेन स्ट्रीम एग्जाम से लेकर हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक तो बेसिक चैप्टर है, जिसके ऊपर से क्वेश्चंस आते रहता है। और बहुत सारे बच्चों का इसके ऊपर से टॉपिक को बनाने के लिए मतलब प्रोत्साहन मिल रहा था, क्वेरीज आ रहा था, क्वेश्चंस हो रहा था। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक को लेके आया आप सबके सामने। तो चलते हैं, बनाते हैं ये टॉपिक के ऊपर एक तो धमाकेदार कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो पहला इसमें आता है जो फंडामेंटल्स। इसमें फंडामेंटल्स में पहला आता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होता क्या है? किसी भी चीज में कांस्टेंट होता क्या है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 7 - 2 3/8, मतलब जो कि जिसका एक तो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। क्या? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट्स। ओके, अभी नेक्स्ट टर्म आता है अलजेब्रा में, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का सिंपल मतलब होता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, p = 4a। 4 हुआ इसमें कांस्टेंट, 4 हुआ कांस्टेंट, जो कि जिसका एक तो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। ए के जगह में आई कैन राइट ए एज वेरिएबल, जिसके जगह में आई कैन पुट 1 2 3 -2 -infinity -7 8, like this, any numbers of terms I can put, any numbers of constants I can put, and accordingly p भी चेंज होता रहेगा। p is also a variable। यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। वेरिएबल्स, कभी कभी वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है? यू कैन नोट दिस टर्म एज लिटरल्स। इसको क्या बोला जाता है? लिटरल्स, वेरिएबल्स को बोला जाता है। चलिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कांस्टेंट भी रहे प्लस वेरिएबल्स भी रहे, वेरिएबल्स भी रहे, और जिसको कौन से प्लस माइनस इनटू डिवीजन ऐसे करके फॉर्म में रखा जाए। जो ये सब मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, ये सब फंक्शंस, ये सब ऑपरेशंस जोड़ के रखे, उनको बोला जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल बोल सकता हूं इसके लिए, 6a + 7b, या फिर आप बोल सकते हैं 7 + 5x - 8xy। तो इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल्स भी है। तो ये रहा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत वैरायटीज के होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहला आता है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल, तो मोनोमियल होता क्या है? मोनोमियल एक तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिंगल टर्म होता है। क्या? सिंगल टर्म, जैसे 5x, या फिर आप बोल सकते हैं 13xyz/7p, या फिर आप बोल सकते हैं -29। ये सब होता है सिंगल टर्म। सिंगल टर्म एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म रहता है उसको बोला जाता है मोनोमियल। दूसरा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स में बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब टर्म बताता है
बाइनोमियल मतलब क्या होता है? दो ठो टर्म जिसमें दो टर्म्स रहते हैं, टू टर्म्स जिसमें रहते हैं, टू टर्म्स। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं 5x + 3z, या फिर आप बोल सकते हैं 2xy - 3/z। ये सब आते हैं बाइनोमियल में, दो टर्म्स होते हैं, लेकिन मोनोमियल में सिंगल टर्म्स हुआ करते हैं। और थर्ड टाइप वैसे बोल सकते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल होता क्या है? जिसमें वैसे थ्री टर्म्स आते हैं, थ्री टर्म्स आते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं 3z - 2y + x, या फिर बोल सकते हैं ऐसे कोई भी टर्म ले सकते हैं 27 + 2x/y - z², ऐसे एक टर्म ले सकते हैं। कुछ भी जिसमें तीन टर्म्स आते हों वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के, तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल्स। वैसे ही अभी और इससे ज्यादा अगर बोला जाए उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है, या फिर मल्टीनोमियल। इसको पॉलिनोमियल बोला जाता है इससे ज्यादा को, या फिर क्या बोला जाता है? मल्टीनोमियल्स। तो इसमें कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स, मोर देन वन टर्म्स को बोला जाता है। सपोज एक टर्म लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 3/19x² -ab² + 43abx - 4। ऐसे यहाँ पे चार टू टर्म है। तो आप मल्टीनोमियल्स को किसको बोल सकते हैं? ये आप बोल सकते हैं बाइनोमियल, एक मल्टीनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये सब मल्टीनोमियल्स में आते हैं। मल्टीनोमियल्स मतलब मोर देन, जिसमें मोर देन वन टर्म रहता हो, जिसमें मोर देन वन टर्म रहता हो। तो यहाँ पे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में इसमें बताना चाहूंगा, इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ बताता हूँ। इम्पोर्टेंट मतलब इसमें कुछ एरर्स होता है, सम कॉमन एरर्स, और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा इसके साथ। तो सपोज इसमें क्या होता है, 4xy कहीं पे लिखा है, ये आपको समझना है 4yx के साथ ये समान होता है। या फिर कभी अगर लिखा हो एक्सप्रेशन में 3abc, ये भी सेम ही होता है 3bac, या फिर 3cba के साथ, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ ये सब सेम ही होते हैं। सपोज दूसरा क्या रहता है, 2x + y सपोज दिया है, ये कभी भी इक्वल नहीं रहता है किसके साथ? 2xy के साथ, क्योंकि 2x + y एक तो बाइनोमियल टर्म है, 2xy एक तो मोनोमियल टर्म है। क्योंकि ये एक यूनिट है, प्रोडक्ट में है, ये बाइनोमियल होते हैं, ये मोनोमियल होते हैं, मोनोमियल होते हैं। अच्छा, तो ये कुछ मतलब केयरफुली आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एरर भी बच्चे बनाते हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं, x² y 2x² y विच इज नॉट इक्वल टू 2xy²। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। सपोज कभी कभी बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं एरर, x²y z, आप बोल सकते हैं इट इज नॉट इक्वल्स टू xy²z, इट इज नॉट इक्वल्स टू xyz²। ये सब नहीं इक्वल होते हैं। ये सब कॉमन एरर्स जो बच्चे करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए कुछ बताते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आते हैं। अच्छा, अभी इसमें कुछ ऐसे एक टॉपिक लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। सपोज एक मतलब टर्म दिया है -7x²y, इसके सब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? इसका सब फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? इसका पहला फैक्टर होता है जो कि न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, उसको -7 बोला जाता है। दूसरा होता है लिटरल फैक्टर्स,
लिटरल फैक्टर्स मतलब जो आपके वेरिएबल्स रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं? एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, और एक्स स्क्वायर वाई हो सकता है। फाइनली ये सब आपके क्या बन के रहते हैं? फैक्टर्स बन के रहते हैं। फिर कोफिशिएंट्स, फिर आ रहा है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स होता क्या है? सपोज एक टर्म दिया है 7xy करके, तो ये एक्स वाई का, यहाँ पे एक्स वाई का 7 रहता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो 7 बनता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और इसमें अम, दोनों एक्स वाई बन जाते हैं लिटरल कोफिशिएंट्स। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे, 9y² माइनस 9y² z। तो इसमें सपोज बोलेगा राइट द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y², y² का कोफिशिएंट क्या जाएगा इसमें, क्या बनेगा? -9z। और सपोज बोलेगा जेड का कोफिशिएंट लिखने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड अगर बोल रहा है तो यहाँ पे -9y² आएगा। तो ये सब कोफिशिएंट, सपोज एक सिंपल 8x करके है, x का कोफिशिएंट बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 8। आपको ध्यान में रखना है ये इसका कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का। अच्छा, अभी क्या होता है, थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, कुछ टर्म्स जिसको बोला जाता है लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। अच्छा, तो लाइक टर्म्स होता क्या है? लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स किसको बोला जाता है? जिसमें सेम लिटरल कोफिशिएंट्स होता हो, जो टर्म्स में सेम लिटरल या फिर वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हो, लिटरल कोफिशिएंट्स होते हो, सेम लिटरल कोफिशिएंट्स होते हो, उनको लाइक टर्म बोला जाता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, 7a² माइनस 3a², 2/3a², ये सब बनेंगे लाइक टर्म्स, क्योंकि ये सब किसके कोफिशिएंट्स है? a² के सब कोफिशिएंट्स हैं। और अनलाइक टर्म्स कैसे होंगे? अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स इसी के साथ बता देते हैं। अनलाइक टर्म्स कैसे होते हैं? सपोज 8x, 8y², 8x², इसमें x एक तो है, y एक तो है, x² एक तो है, तो ये सब अनलाइक टर्म्स में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, इसको आप पॉज करते हुए वीडियो को आप लिख सकते हैं, ये सबको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा पॉलिनोमियल्स। सपोज अभी टॉपिक है इसमें पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स होता है यू कैन से an algebraic expression, an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers, तो पॉलिनोमियल इनको बोला जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि 7a³ माइनस a² माइनस 5a+3, ये एक तो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो कि हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट इंडिस या फिर एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट इंडेक्स होता है, जो डिग्री है ये एक्सप्रेशन का 3, ये रहता है हाईएस्ट एक्सप्रेशन का, ये रहता है हाईएस्ट डिग्री। सपोज एक क्वेश्चन एक तो आपको ऐसे दिया गया है एग्जाम्पल,
6+5y² -7y⁴, तो इसका डिग्री क्या रहता है? डिग्री रहता है 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर इसका है 4। अच्छा, सपोज और एक तो एग्जांपल देते हैं। ये सब पॉलिनोमियल्स में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। अच्छा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे 3x + 5/x। 3x + 5/x, इसमें देखिए, आप देख सकते हैं ये टर्म x⁻⁻1 हो जा रहा है। ये टर्म x⁻⁻1 हो जा रहा है। कौन सा टर्म? ये वाला टर्म। तो ये आप बोल सकते हैं इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो ये रहे आपके बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे कुछ ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम यहाँ से लर्न कर सकते हैं। आप थोड़ा ये वीडियो को ऑफ करिए और इसी के साथ आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। डाउट हो तो फिर से कमेंट कर सकते हैं। लीनियर पोलिनोमियल पहला टाइप। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, पहला हुआ लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? जिसका डिग्री रहता है 1। 3 + 5x 6y + 5, ये सब में डिग्री क्या है? डिग्री इक्वल्स टू 1, ये रहता है कंडीशन फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होता है 2। डिग्री क्या होता है इसमें? डिग्री 2 होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 8x² - 7x + 1, या फिर 2 - 2y - 3y²। ये इसमें डिग्री क्या है? 2 है। तो ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएंगे। नेक्स्ट होता है ऐसे ही आप बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपका बनेगा डिग्री इक्वल्स टू 3। डिग्री क्या बनेगा? 3। एक एग्जांपल लेते हैं वैसे 3x³ - 6x² - 4x - 5। ये देखिए इसमें डिग्री क्या है? 3 है। और एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं z³ + x³ ले लीजिए। z³ + z² ले लेते हैं, जेड में अगर ले रहे हैं। z³ + z² + 3z -101, ये भी आपका डिग्री इसमें क्या है? 3 है। तो ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल में जाएगा। और फोर्थ टाइप होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स 7/2 या फिर -1 -5 -151, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्योंकि ये सब कांस्टेंट की डिग्री क्या है? ये सब की डिग्री क्या है? 0 है। डिग्री इक्वल्स टू 0। ये सब कांस्टेंट्स के डिग्री है 0। तो ये बन गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं सब आपको बताऊंगा कि काइंडली इसको अगर आपको लर्न करना है तो लिखते हुए करिए, ताकि आपको कहीं पर अटकना ना पड़े। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हम लोग लेते हैं टॉपिक ऑपरेशंस ऑन, आप बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का चल रहा है। चलिए लिख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। आड दिया है 6xy² -2xy² -5/6xy², 2/3xy²। तो अगर आपको ऐड करना है तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? सॉल्यूशन ये सबको ऐड करना है। 6xy² +(-2xy² +(-5/6xy² +2/3xy²। ये सब में लाइक टर्म से xy² एक काम करते हैं, xy² को हम कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में इजी रहेगा। 6 +(-2) +(-5/6) +2/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेके नॉर्मल सॉल्व करते हैं। +(-) ये 2 हो जाएगा। ये तो 36 माइनस, इसको आप सॉल्व करिए, ये इतना आएगा 23xy²। तो ये हुआ सम। अगर सब्सट्रैक्शन दिया रहे तो भी सब्सट्रैक्शन भी वही वैसे ही होगा। सपोज एक टर्म एक ले लेते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन के लिए भी। सब्सट्रैक्शन के लिए सपोज दिया है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट -3ab फ्रॉम 7ab। तो बोला है 7ab से 3ab को माइनस करने के लिए। तो आप 7 - 3 कर लीजिए, ab बाहर कॉमन निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 4ab। तो ये बोला है, सॉरी, ये बोला है सब्ट्रैक्ट 3ab फ्रॉम 7ab। तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ऑफ माइनस, तो ये बनेगा 7+। तो ये आप बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं क्या, ये 10ab। माइनस ऑफ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, गलती होते रहता है। तो आप इसको ऐसे सुधार सकते हैं। अच्छा, सपोज एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, एक क्वेश्चन दिया है सपोज ऐसे, आड क्वेश्चन दिया है a³ -1 देन 2b³ -3b देन 4c³ -5c²। अगर ऐसे एक तो टॉपिक दिया हुआ है, मतलब ऐड करने के लिए दिया हुआ है, आप देखिए अभी ऐड करते हैं हम लोग। a³ -1 +2b² -3b +4c³ -5c²। इसमें देखिए आप, कोई भी टर्म लाइक टर्म है नहीं, तो हम लोग को डायरेक्टली ऐसे ही इसको लीव आउट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी इस पार्ट को सपोज एक ये एडिशन की तो एक सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सपोज क्वेश्चन है 1 - x - x² फ्रॉम, अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 2x³ -3x² +4x -13। तो इससे माइनस करना है तो इसको हमने ऊपर में लिखना है 2x³ -3x² +4x -13। और जब माइनस करें, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे रखते हैं। पहले इसको सजा लेते हैं, जैसे दिया है +x³ -x² -x +1, इन्होंने ऐसे दिया हुआ है। तो हम जब माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। चलिए ये क्या बनता है, 2 - x³ -2x² +5x -14 -13 -1 = -14। ये बन गया इसका आंसर। चलिए हमने सीख लिया क्या अब तक बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया।
अब चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को क्यों पीछे छोड़े, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए सपोज एक क्वेश्चन दिया है ऐसे, मल्टीप्लाई 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 में सपोज एक क्वेश्चन दिया है -6a² बाय, मल्टीप्लाई करते हैं हाफ AB², हाफ AB²। इसमें क्या होगा, ये सब जो कोफिशिएंट सॉरी जितने आपके वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स या फिर इंडिसेस ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपको वो कैसे ये इंडिसेस का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कब कब कौन कौन कंडीशन में होता है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बच्चों भेज दूंगा इंडिसेस का भी लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ऐसे कर सकते हैं -6a²b इंटू हाफ AB²। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये -3a2+1 इंडेक्स, इसका एक्सपोनेंट ऐड हुआ b1+2, तो ये क्या बना -3a³ ये बना इसका आंसर। तो ऐसे आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सपोज एक तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहे, सपोज एक क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा हायर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में लेते हैं। ये तो सिंगल ऑर्डर वाला था, चलिए और एक तो हायर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, मल्टीप्लाई, वही सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3x-5 + 2x² विथ या फिर बाय 5x + 3। तो जैसे ही ऐसे मल्टीप्लिकेशन दिया हो आप क्या करेंगे, 3, चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं इसको, 3x-5 + 2x² इंटू 5x + 3। हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें पुट करेंगे, 5x इंटू 3x-5 + 2x² + 3 इंटू 3x-5 + 2x²। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है बच्चों, 5 3 = 15, x इंटू एक्स बनता है x² माइनस 5 5 = 25, ये x प्लस 5 2 = 10, x इंटू x², ये क्या बनता है 10x³ प्लस ये 3 3 = 9x, 3 इंटू -5 -15, अच्छा कोई वेरिएबल नहीं है, 3 प्लस 3 इंटू 2 6x²। तो यहाँ पे क्या बच्चों ये आया 10x³ फिर x² 15x² प्लस 6x² है, तो इसको हमने लिख देना है 15x², लाइक टर्म्स को पास ले आते हैं 6x² प्लस 6x², वैसे लाइक टर्म्स को और लाइक टर्म्स को भी पास ले आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा लाइक टर्म्स को पास ले आने पर -25x प्लस 9x, फिर लास्ट को टर्म बन जाएगा -15। चलिए इस ये क्या बनता है 10x³ प्लस 21x² -25 प्लस 9 आपका बनता है -16x -15, ये बना इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं कितनी सुविधा से आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो इंडिविजुअली आपने मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का एक ठो आप बोल सकते हैं कि आधार है, ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है। सपोज अभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिवाइड। डिवाइड सपोज एक क्वेश्चन दिया है 24a² BC³ बाय -6abc²। चलिए अभी डिवाइड कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 24a² BC³ बाई
-6ab(c²). देखिए ये b आप ऐसे डायरेक्टली काट सकते हैं। -24/6 होता है -4 a²a⁻²-1। और अगर आप चाहें, अगर बिना काटे डायरेक्टली लिखें तो b⁻1 0 होता है, b⁻0 1 c⁻3 -2। तो ये बना आपका -4ac। ओके, ये बना इसका आंसर। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये तो एक तो मोनोमियल मोनोमियल आप बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इजी वाला हो गया। अभी एक तो डिफिकल्ट वाला लेते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे। सपोज एक डिवीजन लेते हैं, डिवाइड। डिवाइड क्वेश्चन दिया है x⁵ + 11x-12। इसको डिवाइड करना है हमने बाय x² - 2x + 3। इससे डिवाइड करना है। तो चलिए कैसे डिवाइड करेंगे इसको हम। अभी जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ पे लिखा जाता है डिवाइडर। तो डिवाइजर सॉरी x² - 2x + 3। और ये डिविडेंड है आपका x⁵ + 11x-12। जब x² है यहाँ पे x5 है, ऐसा एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है जो कि x⁵ लेके आए। तो x² के साथ अगर x³ किया जाए तो ये सामने मल्टीप्लाई होके वही आता है। तो x⁵ x3 इंटू -2x, तो -2x⁴, ये +3x³। तो चलिए माइनस करते हैं। माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये डायरेक्टली वैसे नीचे आएंगे। तो ये क्या बने 2x⁴ -3x³ -3x³ के बाद क्या नीचे आएंगे 11 + 11x-12, ये नीचे आए। तो चलिए अभी ये क्या चाहिए, +2 दिया है, यहाँ पे +2 ले लेते हैं। x² है, हमको x⁴ चाहिए, तो x² एक तो मल्टीप्लाई कर देखते हैं। तो क्या बनेगा 2x⁴ प्लस इंटू -2 +2 इंटू -2 -4x³। और फिर 2 इंटू 3 क्या बनता है +6x²। चलिए अभी इसको माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस, वो वैसे ही नीचे आएंगे वो। ये पार्ट -3 प्लस -3x³ प्लस 4x³, ये क्या बनते हैं x³ प्लस 5x माइनस, सॉरी प्लस 5x नहीं, ये x² है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस तो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस ले लिए हम। -6x² प्लस 11x, x² था, x था, अनलाइक टर्म्स थे इसलिए एडिशन नहीं हुआ, या फिर कोई भी ऑपरेशन हम कर ना सके। -12। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस x से टू मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पे क्या आता है देखते हैं, x³ माइनस 2x² प्लस 3x। चलिए ऐसे कुछ आंसर आ रहा है, अभी देखते हैं क्या बन रहा है। माइनस प्लस माइनस, ये बना -4x² प्लस 8x-12। तो यहाँ पे इन्होंने -4x² बनाया है। तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू x², ये बन गया आपका -4x² प्लस 8x-12। तो माइनस माइनस ये प्लस, माइनस प्लस, ये हो गया 0 आंसर। तो आपका क्वेश्चन क्या सामने आया, क्वेश्चन सामने आया बन के क्वेश्चन इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² प्लस x-4, ये रहा आपका आंसर, कंप्लीट आंसर ये। तो ऐसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम कुछ दे देता हूँ,
आप इसमें एक एग्जाम्पल करिए आप, जिसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो लास्ट को बचता है। रिमाइंडर व्हेन x to the power 5 plus 3x to the power 4 minus 5x cube plus 14x square plus 36x minus 13। इतना ये टर्म, ये इसका डिग्री है 5, क्योंकि सीरियली है 5 4 3 2 1, ये सीरियली है, तो ये इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। जिन जिन बच्चों को ये सॉल्यूशन हो जाए वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई दे सकते हैं, हो गया सर, अच्छा लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर निकालें तो इसका कोशेंट आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये इसका आंसर है। और रिमाइंडर बनेगा 6x प्लस 3। ये इतना आपको, अगर इसको सॉल्व करें तो आप लिख लीजिए यस सर हो गया। सो इट विल बी वेरी मच मोटिवेटिंग टू मी। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग ये टॉपिक, ये एक्साइटेड टॉपिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को खत्म करते हैं। और इसके बाद और एक टॉपिक लेके आएंगे यही अलजेब्रा का, जिसमें आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इस हमारा रहेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। तो आप इसको आराम से सॉल्व करिए और नेक्स्ट टॉपिक आने तक वेट करिए। और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा इसका। इसके बाद जो वीडियो आएगा, तो आप सबसे निवेदन है कि आप काइंडली सॉल्व करते रहिए और मजे लेते रहिए। तो इसके साथ मैं आपका सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद।